नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वीडियो के जरिए मैं एक अपील करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक नारा लगाना चाहता हूं। लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। यह अपील अभिजीत दिपके और उनके जेबी सहयोगियों, सहपाठियों और सलाहकारों से है। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों को यह बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं उन कायरों में से नहीं हूं जो आलोचना के भय से सच बोलने में हिचकिचा जाए। जो बात बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है उसे कहना जरूरी है। अब आते हैं अभिजीत दिपके और उनके जेबी दोस्तों से अपील पर। अभी भी थोड़ा समय है, भूल सुधार कीजिए और जंतर मंतर के फुटपाथ पर जो 3 छात्र छात्राएं 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं ना, उन्हें सोनम वांगचुक के साथ ही मंच पर बैठाइए। आपकी महत्वाकांक्षाएं पहले ही इस आंदोलन का पर्याप्त नुकसान कर चुकी हैं। अब मोमेंटम बना है तो छुट भैयापन छोड़िए और अपना दिल भी बड़ा कीजिए। अभी भी संसद मार्च में 2 दिन का समय है, तो इसका संदेश भी बड़ा कीजिए और जिन वास्तविक छात्र छात्राओं को आपने फुटपाथ पर पटक रखा है, उन्हें मंच पर लाकर एक विशाल एकजुटता का संदेश दीजिए। यह कोई एहसान नहीं है, जिम्मेदारी है जिससे आप शुरू से भागते रहे, क्योंकि आप एक विभत्स आत्ममुग्धता के शिकार हैं। मैं, मेरा 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 के अलावा आपको कुछ सूझता नहीं। लेकिन इससे ज्यादा इसका मतलब यह है कि आपके भीतर लोकतंत्र की वास्तविक समझ और उसे लेकर गहरा सम्मान नहीं है। आप इतना तो मानेंगे ना कि जंतर मंतर का आंदोलन अभिजीत दिपके ने छात्रों के नाम पर खड़ा किया था, लेकिन पहले दिन से उनकी नीयत में खोट है। इस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरी चिंता सोनम वांगचुक के साथ ही भूख हड़ताल कर रहे विद्यार्थियों की जिंदगी को लेकर है, उनकी सेहत को लेकर है। उसी जंतर मंतर पर 6 छात्रों ने भी भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्हें भी 19 दिन हो चुके हैं। उनमें से 3 को आपातकालीन परिस्थितियों में अस्पताल पहुंचाना पड़ा, लेकिन आप दानिश के अलावा शायद ही उनका नाम भी जानते हो। ना ही आप में से किसी को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि वो किस हाल में है। आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि उन्हें किस अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके वाइटल्स अभी तक पूरी तरह सामान्य हुए भी हैं या नहीं। खैर, 3 बहादुर छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। नेहा, आमीन और मनीष। अभिजीत दिपके और उनके फ्रेंड्स ने कभी भी आमरण अनशन पर बैठे छात्र छात्राओं को मंच पर फटकने तक नहीं दिया, और ऐसा इसलिए कि अगर वो बच्चे मंच पर भूख हड़ताल करते नजर आते तो अभिजीत दिपके, जो सोनम वांगचुक के पीछे अकेले अपना चेहरा चमकाना चाहते थे, ये विशेषाधिकार उनके हाथ से निकल जाता, और वो बहुत हद तक इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन छात्रों के नाम पर खड़े आंदोलन के मंच पर छात्रों को ही न बैठने दिया जाए, यह शर्मनाक है। बोस्टन यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर लेने से किसी के भीतर लोकतंत्र और उदारता के सरोकार भी आ जाएं, यह जरूरी नहीं है। यह अभिजीत दिपके और उनके जेबी फ्रेंड्स को देखकर समझ में आ गया है। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रों के आंदोलन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को ही उसी जंतर मंतर के फुटपाथ पर पटक दिया और एक विशाल मंच को लोहे के परकोटे से घेर कर उस पर एक तरह से कब्जा कर लिया। हम इस बात को समझते हैं कि अभिजीत दिपके ने कभी भी इस आंदोलन का कोई लोकतांत्रिक चरित्र क्यों नहीं बनने दिया। सोनम एक विशाल मंच पर अनशन कर रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन छात्र छात्राएं जिनके लिए और जिनके नाम पर सारा आंदोलन खड़ा किया गया, उसी के सामने फुटपाथ पर बैठा दिए जाएं। यह शातिराना और शर्मनाक था। बहाना यह बनाया कि मंच पर इतनी जगह नहीं है, जबकि इतने विशाल मंच पर 7 नहीं 27 लोग आराम से बैठ और सो सकते थे। इसका असर भी ज्यादा व्यापक होता, लेकिन अभिजीत दिपके और उनकी मंडली ने
छात्र आंदोलन को हथियाने के चक्कर में इसका सत्यानाश कर दिया। कोई अंधा भी बता देगा कि अगर आईसा, एसएफआई, एआईएसएफ और दिशा जैसे संगठनों के छात्र जंतर मंतर से उठ जाएं तो जंतर मंतर सन्नाटे से भर जाएगा। अगर आप जंतर मंतर कभी गए हो तो समझ पाएंगे कि मंच के सामने कितने लोग हैं और उससे थोड़ी ही दूर डफली, झांझ बजाते, गीत गाते, नारे लगाते छात्रों के आसपास कितने लोग। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सभी का ध्यान सोनम वांगचुक पर ज्यादा है। मिलने जाने वाले लोगों का भी ध्यान सोनम वांगचुक पर ही ज्यादा है। दलों के नेताओं में केवल पवन खेड़ा और चंद्रशेखर ने ही छात्रों से जाकर अलग से मुलाकात की है। चंद्रशेखर की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए जब डॉक्टर ने बताया कि अगर नेहा ने जल्दी अनशन नहीं तोड़ा तो उनकी जान भी जा सकती है। अभी मैंने नेहा को देखा है और उसके ब्लड रिपोर्ट्स को भी देखा है। उसका जो ब्लड शुगर है वो बहुत लो है और उसका जो यूरिक एसिड है वो बहुत हाई है। उसका जो WBC काउंट, जो इम्यूनिटी काउंट है, वो भी बहुत लो है। उसका मतलब है कि अभी 18 दिन के फास्ट में ये लड़की कभी भी कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि इतना लो शुगर होने से एकदम वो कोमा में जा सकती है और उसका जो इम्यूनिटी एकदम लो हो चुका है, उसको कोई इन्फेक्शन पकड़ सकती है। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है और इसे हमें अर्जेंटली देखना चाहिए। जबकि अभिजीत दिपके और उनके जेबी दोस्तों की जिम्मेदारी थी कि सोनम से मिलने आने वालों को अनशन पर बैठे छात्रों से भी मिलवाने ले जाते और जरूर ले जाते, लेकिन वो इतने संवेदनशील नहीं है, हरगिज नहीं है। हड़ताल खत्म करने की अपील भी केवल सोनम वांगचुक से ही की जा रही है, जबकि नेहा की सेहत देख रही मुंबई की डॉक्टर 3 दिन पहले कह चुकी हैं कि उनकी हालत गंभीर है और वो ऑर्गन फेल्योर की तरफ बढ़ रही हैं। ये बौनापन है कि अभिजीत तिपके ने पिछले 20 दिन में एक बार भी आमरण अनशन पर बैठे छात्रों का नाम तक एक साथ नहीं पढ़ा है, जबकि वो आंदोलन की रीढ़ होने चाहिए थे। हम एक बार फिर से अपील करते हैं कि नेहा, आमीन और मनीष को अभी भी समय है, उसी मंच पर जगह दीजिए जिस मंच पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। हालांकि ये उन्हें अभी तक मंच पर न बैठाने का मुकम्मल जवाब नहीं हो सकता, लेकिन इससे एक अच्छा संदेश जरूर जाएगा। कम से कम आप और आपके जेबी दोस्त कुछ लोकतांत्रिक दिखेंगे। ये जरूरी है। हम जानते हैं इसमें आपका मेल ईगो भी हर्ट होगा, क्योंकि आप और आपके जेबी दोस्त बुनियादी तौर पर महिलाओं को वास्तविक भागीदारी देते हुए नजर नहीं आते और नेहा एक बेहद मजबूत छात्र नेता है। तो आपके भीतर उनकी मेधा और नेतृत्व कुशलता का एक डर भी होगा, लेकिन इस डर को निकालिए। यकीन मानिए, इससे आप छोटे नहीं दिखेंगे। हम जागरूक नागरिक असंदिग्ध तौर पर संदिग्ध अभिजीत तिपके और उनके दोस्तों की करतूतों का हिसाब करेंगे और जरूर करेंगे, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। हम सब सोनम वांगचुक, नेहा, आमीन और मनीष को बचाने के लिए प्रतिबद्ध और एकजुट हैं। आप सबकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत जरूरी है और हम आपको बचाने के लिए इस जालिम हुकूमत से किसी भी हद तक टकराएंगे। अभिजीत दिपके को और उनके जेबी दोस्तों को यह भ्रम हरगिज नहीं होना चाहिए कि ये उनकी वजह से है। आप और आपके दोस्त अगर अन्ना के चेलों की तरह कोई राजनीतिक मंसूबा पाले बैठे हैं तो हमने इस पर भी नजर बना रखी है। इनकलाब जिंदाबाद, समानता, न्याय और बंधुत्व जिंदाबाद, संविधान और लोकतंत्र जिंदाबाद।